वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को वैवाहिक सुख, भोग और विलासिता का कारक ग्रह माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को एक शुभ ग्रह माना गया है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत अवस्था में होते हैं तो उस व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वहीं शुक्र ग्रह के कमजोर होने से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन में इसका असर देखने को मिलता है। अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर अवस्था में विराजमान होते हैं तो उस व्यक्ति को इसके साफ साफ संकेत दिखाई देते हैं। अगर जातक को आर्थिक परेशानियां आने लगे तो यह भी शुक्र ग्रह के खराब होने के संकेत है। अगर किसी जातक के घर में दरिद्रता आ जाए तो यह भी कुंडली में शुक्र ग्रह के कमजोर होने का संकेत है। या फिर व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आने लगे तब भी व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि उस जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति सही नहीं बनी है। या तो फिर व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ता जा रहा है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा बढ़ जाता है, तो यह भी व्यक्ति के जीवन में शुक्र ग्रह के कमजोर होने के संकेत है। वहीं अगर जिस जातक की कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत बनी होती है तो ऐसे व्यक्तियों को भौतिक सुख सुविधाएं अचानक से प्राप्त हो जाती हैं। जब भी इस प्रकार का आपके साथ हो तो आप यह समझ लीजिए कि शुक्र ग्रह आपको अपने शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। या तो जब भी व्यक्ति को अचानक से सफलता की प्राप्ति हो जाए तो यह भी शुक्र के शुभ होने के संकेत है। व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होने लगे या व्यक्ति के अंदर कला का निखार होने लगे तो यह भी व्यक्ति के जीवन में शुक्र के शुभ होने के संकेत है। जिस भी जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह शुभ स्थिति में है तो वह जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाओं का भोग करता है। वहीं जिस जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह की अशुभ स्थिति होती है उस व्यक्ति को इसके लिए कुछ कार्य करने चाहिए। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। अगर जिस भी जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ अवस्था में विराजमान है उस व्यक्ति को स्त्री का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को शुक्रवार और पूर्णिमा तिथि पर शुक्र से जुड़े हुए मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी होती है। वहीं शुक्र से संबंधित चीजों का दान कर कर भी आप शुक्र ग्रह को मजबूत बना सकते हैं। शुक्र ग्रह को सुंदरता का प्रतीक ग्रह माना गया है, जो अब बहुत जल्द मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। यह दोनों राशियां कर्म फलदाता शनिदेव की हैं, जो शुक्र के परम मित्र हैं। ऐसे में रोमांच और प्रेम का यह कारक ग्रह इस गोचर अवधि के दौरान वायु तत्व की राशि में विराजमान होगा। शुक्र का यह गोचर 31 मार्च 2022 को सुबह 8:54 पर होने जा रहा है। उसके बाद यह 27 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में ही बने रहेंगे। शुक्र ग्रह जातक के जीवन में रोमांच, उत्साह और श्रद्धा का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही शुक्र विवाह और प्रेम संबंध का कारक होने के कारण यह पुरुष जातक की कुंडली में पत्नी व जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी जातक की कुंडली में शुक्र की मजबूत स्थिति उसकी शारीरिक बनावट, रचनात्मक और कल्पना शक्ति को दर्शाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार वस्त्र उद्योग, विलासिता उत्पाद, फैशन सामग्री, कीमती गहने, डिजाइनिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, सौंदर्य की सामग्री, फिल्म इंडस्ट्रीज, रंगमंच कला, साहित्य, फोटोग्राफी, अभिनय, नृत्य, पेंटिंग व अन्य रचनात्मक कार्यों से जुड़े कार्य क्षेत्रों को दर्शाता है। तो शुक्र की वजह से हमारे इतने क्षेत्र प्रभावित होंगे जब यह 31 मार्च को अपना गोचर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम शुक्र के इस कुंभ राशि में गोचर से हमारी जो 12 राशियां हैं उनमें किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में हम 2 वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रथम की 6 राशियों के बारे में, जिसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि मेष राशि से। मेष राशि के लिए बुध दूसरे भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में आय और लाभ के एकादश भाव में शुक्र गोचर करने वाले हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इस दौरान आपके आर्थिक स्रोतों से अच्छी आमदनी होने की प्रबल संभावना बन रही है। धन के 2 भावों में
शुक्र का संबंध होने की वजह से, यानी कि द्वितीय भाव और एकादश भाव, एक को हम धन का भाव बोलते हैं और एक को आय का भाव, तो इन दोनों भावों से शुक्र का संबंध होने की वजह से धन के मामले में आपकी स्थिति बेहतर होने वाली है। व्यवसायी जातकों के भी व्यवसाय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। जो लोग पार्टनरशिप के व्यवसाय में जुड़े हैं वह अपने व्यवसाय का इस समय अवधि में विस्तार कर पाएंगे। फ्रेशर्स जातक विशेष रूप से जो फैशन डिजाइनिंग, कला और वास्तुकला जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं, यह गोचर आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से देखा जाए, अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस समय अवधि में आपका वह प्रेम संबंध आपके पार्टनर के रूप में बदल सकता है। शादीशुदा जातकों को भी इस समय अवधि में अपने दाम्पत्य जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। पारिवारिक लिहाज से इस गोचर के दौरान आपको अपने बड़े भाई बहनों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए शुक्रवार के दिन मां सरस्वती की पूजा करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए शुक्र प्रथम भाव और छठे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में कर्म के दसम भाव पर शुक्र गोचर करने वाले हैं। करियर के लिहाज से अगर हम देखें तो इस समय अवधि में आप अपने कार्य क्षेत्र पर उत्साही नजर आएंगे। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वाकांक्षी रहेंगे। इसके अलावा आपके प्रोफाइल और पैकेज में वृद्धि के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान आप कार्य क्षेत्र में उत्पादकों में बदलाव करने के लिए कुछ नए संसाधनों का इस्तेमाल करने का फैसला ले सकते हैं। इस समय अवधि में आप कार्य क्षेत्र पर मेहनत तो करेंगे, लेकिन आपकी मेहनत सही दिशा में न होने के कारण खुद को सकारात्मक परिणामों से आप वंचित कर सकते हैं। जो जातक व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें अपने कार्यस्थल पर अपने कर्मचारियों की किसी बड़ी गलती के कारण कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। निजी जीवन के लिहाज से इस समय अवधि में आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस समय अवधि में आपके खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी। बावजूद इसके भी आपके घर में शांति का माहौल बना रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर पूर्व से कोई समस्या आपको चल रही थी और वह ठीक हो चुकी थी तो वह स्वास्थ्य समस्या आपको पुनः हो सकती है। इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए शुक्रवार के दिन गरीब व जरूरतमंद कन्याओं को सफेद वस्त्रों का दान करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए शुक्र द्वादश भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में भाग्य के नवम भाव पर शुक्र गोचर करने वाले हैं। यह अवधि कार्य क्षेत्र के लिहाज से आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होने वाली है। इस समय अवधि में आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास कार्यस्थल पर आपको सराहना दिलाएंगे, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। यह समय कार्य क्षेत्र के लिहाज से अनुकूल रहने वाला है। यदि आप व्यापार करते हैं, आपको इस समय अवधि में विपरीत लिंगी साझेदार से अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। यदि आप पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं और घर की महिलाएं आपकी साझेदार हैं, तो आप उनके सुझावों के दम पर आप अपने व्यवसाय में वृद्धि कर सकते हैं और लाभ अर्जित कर सकते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से मिथुन राशि के छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। पारिवारिक जीवन के लिहाज से आपके और आपके परिवार के सदस्यों के संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। साथ ही आपके प्रयासों में आपके माता पिता का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने की योजना बना सकते हैं। प्रेमी जातकों के लव लाइफ में इस समय में कोई नया मोड़ आ सकता है। संभावना यह बन रही है कि प्रेमी जातक अपने साथी के साथ विवाह करेंगे। आपके परिवार में शुभ कार्यक्रम के या किसी समारोह होने के प्रबल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए प्रतिदिन माथे पर सफेद चंदन लगाएं। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए शुक्र चतुर्थ भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में अनिश्चितताओं के अष्टम भाव पर शुक्र गोचर करने वाले हैं। शुक्र के इस गोचर की मदद से आप कई स्रोतों से कमाई करने में सक्षम रहेंगे। साथ ही कई जातकों को अपनी पैतृक संपत्ति से कुछ उपहार स्वरूप कीमती वस्तु या किसी प्रकार का आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बन रही है। हालांकि जो जातक सट्टा बाजार, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट आदि में निवेश करते हैं, उन्हें इस दौरान सावधान रहते हुए किसी प्रकार के भी निवेश से बचना होगा, अन्यथा आपको आर्थिक हानि हो सकती है। फ्रेशर जातकों को अपना करियर शुरू करने के लिए अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
आपके संवाद कौशल में वृद्धि के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन में जरूर कुछ समस्याएं संभव बन रही हैं। खास तौर पर इस दौरान आपके अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ संबंधों में कुछ खटास आ सकती है। उन्हें अचानक से आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। जो छात्र मनोविज्ञान पीएचडी में प्रवेश लेने की योजना बना रहे थे, शुक्र का यह गोचर उनके लिए अनुकूल साबित होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है, क्योंकि इस समय अवधि में हार्मोन्स से जुड़ी हुई समस्या, त्वचा एलर्जी या मूत्राशय से संबंधित संक्रमण आपको परेशान कर सकता है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए सोमवार और शुक्रवार को दूध का दान करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए शुक्र तृतीय भाव और दसम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में साझेदारी और दाम्पत्य के सप्तम भाव पर शुक्र गोचर करने वाले हैं। यह अवधि उद्यमी जातकों के लिए बहुत अनुकूल रहने वाली है। जो साझेदारी के व्यवसाय में है या संयुक्त उद्यम में काम कर रहे हैं, उनके लिए शुक्र का यह गोचर विशेष फलदायी साबित होने वाला है। इस दौरान आप अपने व्यवसाय में वृद्धि देखेंगे और लाभ की प्राप्ति करेंगे। नौकरी पेशा जातकों को भी अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और यह यात्राएं आपके लिए सफल रहेंगी, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत के कारण आपको प्रोत्साहन मिल सकता है। प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो शादीशुदा जातकों का अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध रहेंगे। इस समय अवधि में आप लोगों के बीच प्रेम और रोमांच में वृद्धि देखने को मिलेगी। आप अपने घर की जिम्मेदारियां निर्वहन करते हुए एक दूसरे की देखभाल में छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करेंगे। इसके अलावा जो जातक एक तरफा प्रेम में है, वो भी इस दौरान अपने प्रेमी के समक्ष इस बात को रख सकते हैं। वहीं जो सिंगल जातक एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे थे, उन्हें भी इस समय अवधि में एक अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर अनुकूल सिद्ध होने वाला है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए गायों को नियमित रूप से भोजन कराएं। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र दूसरे भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में रोग ऋण रिपु के छठे भाव पर शुक्र गोचर करने वाले हैं। करियर के दृष्टिकोण से नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि में आपको अपने कार्य क्षेत्र में नए नए अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि आपको कुछ चुनौतियों से भी दो चार होना पड़ सकता है। इस समय अवधि में आपके शत्रु भी सक्रिय रहेंगे, जो आपके कार्य में बाधा पहुंचा सकते हैं। वहीं जो जातक फ्रेशर नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान अच्छी सफलता प्राप्त होगी। संभावना यह बन रही है वह अपने इच्छानुसार किसी संगठन से अपनी करियर की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण के लिहाज से कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर उतना अधिक शुभ फलदायी नहीं रहेगा, इसलिए आपको किसी भी निवेश से इस समय अवधि में बचना चाहिए। निजी जीवन में आप अपने घर के सदस्यों के साथ किसी भी वाद विवाद में पड़ने से बचें, क्योंकि इस गोचर अवधि में आपका अपने करीबियों के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर आपको आंखों से जुड़ी हुई कोई समस्या दे सकता है या इस समय अवधि में कोई चोट पटक लग सकती है। इस दौरान आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए शुक्र के बीज मंत्रों का नित्य 108 बार जाप करें। तो यह था शुक्र का कुंभ राशि में गोचर, जिससे हमारी प्रथम की 6 राशियां प्रभावित होने जा रही है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।